बुद्धिमान पत्नी की कहानी। महाराज चतुरसेन के वाहन सफेद घोड़े अश्वसेन की मृत्यु हो गई थी। राज्य में सभी लोग बड़े उदास थे। महाराज ने पिछले एक हफ्ते से खाना पीना छोड़ दिया था। उनका कहना था कि महाराज, मुझे एक ऐसे वाहन की तलाश है जो कि सबसे अलग और विशेष हो, जिसके गुणों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाए और जिसकी शक्ति को देखकर दुश्मन की सेना घबराकर कांपने लगे। राज्य में सभी लोग अपने द्वारा प्रशिक्षित जानवरों को लेकर महाराज के पास आ रहे थे, लेकिन महाराज को कोई भी जानवर पसंद नहीं आ रहा था। जब उसकी सूचना परी लोक तक पहुंची तो परियों की रानी ने अपने मित्र गरुड़ से इस बात की चर्चा करते हुए कहा, रानी परी, प्रिय मित्र गरुड़, महाराज चतुरसिंह एक बड़े ही योग्य, बुद्धिमान और बहादुर राजा हैं, जो कि मुसीबत की घड़ी में सबकी मदद करते हैं। पिछले दिनों उनके वाहन सफेद घोड़े की मृत्यु के पश्चात वाहन की तलाश में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और वो बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल घड़ी में परी लोक की सहायता की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। गरुड़, परी महारानी, करो राज्य में हमारे जादूगर करुण संकरा दैवीय शक्तियों के मालिक हैं और अपनी जादूगरी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस बात के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। गरुड़ राज की बात सुनते ही परियों की महारानी उनके साथ गरुड़ शंकरा के पास गई और उसे सारी बात बताते हुए बोली, रानी परी, मित्र, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। आप महाराज के लिए एक ऐसा अद्भुत वाहन तैयार करिए जिसके बारे में ना पहले कभी किसी ने सुना हो ना देखा हो। गरुड़ शंकरा ने अपनी दैवीय शक्तियों से एक अद्भुत हाथी की रचना की और एक अंडे में बदलकर उसे जंगल में रख दिया। गरुड़ शंकरा जल्द ही इस दिव्य अंडे द्वारा एक महान जानवर का जन्म होगा, जो कि महाराज की इच्छा के अनुसार सभी प्रकार की शक्तियां से भरी हुआ होगा और महाराज का वाहन बनेगा। कुछ दिनों के बाद अंधा फूट गया और उसमें से एक सफेद रंग का विशालकाय खूबसूरत हाथी बाहर आया। उसके शरीर से अद्भुत रोशनी निकल रही थी और वह मनुष्य की बोली भी बोल सकता था। हाथी के चांदी से चमकते शरीर पर सोने के दांत थे और परियों के पंखों के समान कान। बाहर आते ही वो उड़ते हुए महाराज चतुरसेन के राज्य की तरफ चला गया। चतुर्वाहन, महाराज, मेरा नाम चतुर्वाहन है। मेरा जन्म आपका वाहन बनने के लिए ही हुआ है। मैं आपका वाहन बनने के योग्य हूँ या नहीं, कृपया आप इसकी परीक्षा ले लें। उसके खूबसूरत, बलिष्ठ और विशाल शरीर से निकलती रंग बिरंगी चमकीली रोशनी और उसके सुनहरे दांत देखकर पूरा दरबार हैरान था। आखिरकार चतुर सिंह ने हाथी की परीक्षा लेने का फैसला किया। महाराज सैन्य को हाथी को परीक्षा मैदान में ले आया जाए और राज्य के सबसे ताकतवर हाथी के साथ युद्ध के लिए ललकार लगाई जाए। चतुर्वाहन का शरीर चट्टान की तरह कठोर था,
राज्य के हाथी ने चतुरसेन के शरीर पर जोर की ठोकर मारी और खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। चतुर्वाहन ने अपनी सूंड उठाकर महाराज का अभिवादन किया और अपने पंखों जैसे बड़े कानों को हिलाता हुआ उड़ने लगा। महाराज, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मेरा वाहन बनने के लिए और परीक्षा देनी होगी। महाराज सेनापति चतुर्वाहन का मुकाबला करने मैदान में खतरनाक शेरों को भेज दिया जाए। चतुर्वाहन शेरों को देखते ही नीचे उतरा और उसने जादुई शक्तियां से अपने सूंड को लंबा कर लिया। उसने क्रोध से सूंड को हिलाया तो पूरी सूंड कांटों से भर गई। उसके अपनी खतरनाक सूंड में लपेटकर अपने नुकीले दांतों से दोनों शेरों को एक क्षण में ही मार दिया। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। महाराज चतुरसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज चतुर्वाहन, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूँ। पूरी प्रजा महाराज की जय जयकार करने लगी। अब महाराज चतुरसेन बड़े ही प्रसन्न रहते थे। एक दिन बाढ़ जब चतुरसेन की पुत्री विजयलक्ष्मी राज्य सरोवर में स्नान कर रही थी तो उसने देखा कि खूबसूरत, बलिष्ठ और स्वस्थ शरीर का पुरुष सरोवर के पास खड़ा हुआ। वहां लगे सुंदर फूलों से उठने वाली सुगंध का आनंद उठा रहा है। विजय लक्ष्मी, ये तो बड़ा ही दिव्य पुरुष है। बलिष्ठ भुजाएं और लंबा कद मेरे मन को मोह रहे हैं। उसे वह पुरुष बहुत पसंद आया और उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। विजय लक्ष्मी, हे दिव्य राजकुमार की तरफ दिखने वाले बलिष्ठ पुरुष, तुम कौन हो और राज्य सरोवर के पास क्या कर रहे हो? राजकुमारी की बात सुनते ही वो पुरुष घबरा गया और तुरंत वहां से चला गया। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे गई। पेड़ के पीछे जाकर तुरंत चतुर्वाहन हाथी के रूप में बदल गया। विजय लक्ष्मी, ये क्या? वह पुरुष जिस समय विवाह करनी चाहती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि राजा का वाहन चतुर हाथी है। दूसरी तरफ उससे विवाह के लिए दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे, लेकिन राजकुमारी चतुर्वाहन के रूप पर मोहित हो चुकी थी। उसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। महाराज, आखिर क्या बात है? बेटी, तुम इतनी उदास रहती हो। पड़ोस के राज्य में वहां के राजकुमार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। दूर दूर से कलाकार आ रहे थे। तुम भी आनंद लो, तुम्हारा मन हल्का होगा। महाराज ने राजकुमारी को चतुर्वाहन के साथ उस जन्मदिन में भाग लेने के लिए भेजा। कुछ दूर जाने के बाद जब वो राज्य से बाहर आ गए तो राजकुमारी ने चतुर्वाहन को रोकने के लिए कहा, विजय लक्ष्मी, प्रिय चतुर्वाहन, मैं पुरुष तुम्हारे रूप को देखना चाहती हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में तुमसे विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा विवाह तुमसे किस प्रकार हो सकता है। चतुर्वाहन, राजकुमारी, आपको यह इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मैं महाराज का वाहन हूँ, ऐसा होना नामुमकिन है। राजकुमारी, मैं एक स्वर्गलोक का यक्ष हूँ, लेकिन देवलोक की कन्या के ऊपर बुरी निगाह डालने के कारण मुझे अपना यह जन्म महाराज के वाहन के रूप में बिताने के लिए गरुड़ राज्य के जादूगर द्वारा चुना गया है। सजा के अनुसार मैं पूरे दिन में एक बार अपने असली रूप में आता हूँ, किंतु
मुझे विवाह करने का अधिकार नहीं है। विजयलक्ष्मी, ऐसा ना कहो प्रियवर्ण, मैं आजीवन कुंवारी रहने का व्रत ले लूंगी। इसी बीच दुश्मन राज्य के सैनिकों ने हाथी के साथ राजकुमारी को अकेला पाकर उसका अपहरण करने के लिए हमला बोल दिया। चतुर्वाहन ने अपनी बहादुरी से दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मार दिया और अपने पंखों को हिलाता हुआ राजकुमारी को लेकर उड़ता हुआ वहां से चला गया। विजयलक्ष्मी, चतुर्वाहन, तुम्हारी बहादुरी देखकर मैं प्रण करती हूँ कि अगर मैं विवाह करूँगी तो चतुर्वाहन से ही करूँगी। वापस आते समय चतुर्वाहन एक बार फिर अपने असली रूप में आया। उसी समय राजकुमारी ने उसे मूर्ख बनाकर अपने साथ लाए गए मंगलसूत्र का धागा उसे अपने गले में बांधने को कहा। विजयलक्ष्मी, चतुर्वाहन, मेरी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। ये रक्षा कवच है जो मेरे पिता ने मुझे दिया है, जिसे मैं गले में बांधना भूल गई थी। यदि तुम इसको मेरे गले में बांध दोगे तो मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाऊंगी। चतुर्वाहन ने ऐसा ही किया। ऐसा करते ही जादूगर चतुर्वाहन के सामने प्रकट हो गया और बोला, जादूगर चतुर्वाहन, तुमने श्राप होने के बावजूद भी राजकुमारी से विवाह करने की गलती करी है। अब तुम्हें इस रूप में अपना संपूर्ण जीवन काटना होगा। तुम्हारा राजकुमारी से मिलन कभी नहीं हो पाएगा। विजयलक्ष्मी, आप ऐसा मत कहिए। चतुर्वाहन को मुझे पति के रूप में वरण क्या करने दीजिए। इसके बदले में आप जो चाहोगे मैं वो करूँगी। जादूगर, अगर ऐसी बात है राजकुमारी, तो आपको अपने सच्चे पार्क की परीक्षा देनी होगी। धूमकेतु पर्वत पर हस्तशिला के नीचे हाथी दांत का बना हुआ एक मुकुट रखा है, जिसकी रक्षा 5 फनों वाला नाग करता है। अगर वह मुकुट लाकर आप मुझे देती है तो मैं चतुर्वाहन को इस हिसाब से मुक्त कर दूंगा। चतुर्वाहन, लेकिन ये कैसे संभव है? वो पंचमुखी नाग तो जादुई शक्ति वाला है और मायावी भी है। वह किसी को भी पल भर में जलाकर भस्म कर सकता है। विजयलक्ष्मी, आप चिंता ना करें, मैं आपको इस हिसाब से मुक्त करवाकर ही रहूंगी। राजकुमारी चतुर्वाहन की पीठ पर बैठकर धूमकेतु पर्वत की तरफ चल पड़ी। चतुर्वाहन, राजकुमारी, हम पर्वत पर तो पहुंच चुके हैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। आगे की यात्रा आपको अकेले ही तय करनी होगी। अभी भी वक्त है, आप अपने प्राणों को मुश्किल में डालने से बचा सकते हैं। विजयलक्ष्मी, चतुर्वाहन, तुम महाराज की सेवा में जाओ, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। राजकुमारी पर्वत पर अपनी चढ़ाई शुरू करती है। उसके पैरों में पत्थर और कांटे लगने के कारण खून निकलने लगता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत, तुम कौन हो? किसी राजकुमारी की तरह दिखाई पड़ती हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पर्वत बड़ा ही खतरनाक है? हर कदम पर खतरा है। विजयलक्ष्मी, लेकिन आप कौन हैं और इस खतरनाक पर्वत पर क्या कर रही है? बूढ़ी औरत, तुम्हें क्या बताऊं राजकुमारी, मैं नीलम परी हूँ, लेकिन पंचमुखी नाग के मुंह से निकलने वाले विष के कारण इस रूप में आ गई हूँ। परीलोक में अब मुझे कोई नहीं पहचानता। मुझे अपना जीवन इस खतरनाक पर्वत पर ही गुजारना होगा, लेकिन तुम अपने जीवन को बचा सकती हो। विजयलक्ष्मी, आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ महल चलिए, वहाँ आपके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। बूढ़ी औरत, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं पंचमुखी नाग के महल में दासी का काम करती हूँ। मुझे उसकी मृत्यु का राज पता है।
उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। विजयलक्ष्मी, बताइए माँ, आप क्या चाहती हैं? मैं अपने पति को वापस उसके रूप में पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बूढ़ी औरत, राजकुमारी, अगर तुम नाग को मारना चाहती हो तो तुम्हें चतुर्वाहन के मनुष्य के रूप में आने के बाद उसे मेरे हवाले करना होगा। विजयलक्ष्मी, मैं उनकी पत्नी हूँ। यदि उनका त्याग करने से उनका जीवन बन सकता है तो मुझे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे पंचमुखी नाग की मृत्यु का रहस्य बताए। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता दिखाऊंगी। तुम सीधे सांपों के राजा के महल में पहुंच जाओगी। वो एक ऐसे पलंग पर सोता है जो पूरी तरह से घटियों से बना है। उसी पलंग के ऊपर एक तलवार टंगी है, लेकिन उस तलवार से ही उस मायावी का खात्मा हो सकता है। पर हाँ, जब उस पर वार हो उसके पांचों फन खुले होने चाहिए। विजयलक्ष्मी, लेकिन मैं उस तलवार तक कैसे पहुंचूंगी? पलंग तो घाटियों से बना है। अगर मैंने उस पर पैर रखा तो नाग को पता लग जाएगा। बूढ़ी औरत, वो दुष्ट जगाने के बाद जब नहाने के लिए झील में जाएगा, तुम पलंग की घाटियों को सुरुई से भर देना। फिर पलंग पर चढ़कर वो तलवार निकाल लेना और छुप जाना। जब वो वापस सोए तो धीरे से उसकी पूंछ पर मार देना। वो तुरंत जग जाएगा और अपने सारे फन फैला लेना। यही समय है, इससे पहले कि वो तुम्हें देखे तुम उसके सारे फनों को काट देना। राजकुमारी ने बुढ़िया की बात मानकर एक रुई की बोरी उठाई और बुढ़िया के बताए रास्ते पर चल दी। वहां उसने वही किया जो बुढ़िया ने उसे बताया था। पलंग के ऊपर टंगी तलवार उठाई और छुप गई। उसने सांप की पूंछ पर वार किया। फिर सांप के जागते ही एक ही झटके में उसके पांचों सर काट दिए। सांप के मरते ही पहाड़ सांप की दहशत से मुक्त हो गया। विजयलक्ष्मी, अब मुझे बिना देर किए जादूगर को हठी दांत का मुकुट दे देना चाहिए। राजकुमारी जल्दी से जादूगर के पास पहुंची और वो मुकुट उसके हवाले कर दिया। मुकुट के मिलते ही जादूगर ने मुकुट चतुर्वाहन के सर पर रख दिया और देखते ही देखते चतुर्वाहन एक राजा के रूप में बदल गया। चतुर्वाहन, राजकुमारी, तुमने मुझे मनुष्य रूप में तो बदल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पिता के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वह मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं सदैव उनका वाहन बनकर रहना चाहती हूँ। विजयलक्ष्मी, लेकिन जब आप पर मेरा अधिकार नहीं, फिर आपको मैं क्या दे सकती हूँ? आपकी जान के बदले मैंने आपको पर्वत पर रहने वाली परी को दे दिया। राजकुमारी की बात सुनते ही वहां पर परी प्रकट हुई और बोली, परी, राजकुमारी, मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रही थी। तुम और चतुर्वाहन दोनों ही अद्भुत हो। चतुर्वाहन का महाराज के प्रति प्रेम देखकर मैं तुम दोनों को चतुर्वाहन के प्रति रूप में एक दूसरा हाथी देती हूँ, जो चतुर्वाहन की पूरी तरह भक्ति से महाराज की सेवा करेगा। राजकुमारी महाराज को सारी बात बताती है। राजकुमारी के प्रेम और चतुर्वाहन की ईमानदारी से महाराज बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह चतुर्वाहन के साथ हो जाता है और उसे राज्य का सेनापति बनाया जाता है। वो राजकुमारी के साथ उसके पति के रूप में खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
धन्यवाद।